हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 3 से हमने मल्टीप्लिकेशन के पार्ट को कवर किया था। ये मल्टीप्लिकेशन के कुछ बेसिक पॉइंट्स को हमने स्टडी कर चुके हैं और जो आज हमने कंप्लीट करना है इस एक्सरसाइज को भी, फिर इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को पूरे करने में। हमारे जो पेंडिंग क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22 ये क्वेश्चन बाकी रह गए थे। चलो इनके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं भी क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, कैसे हम इनको समझे और क्या चीज़ यहाँ पर मैंने क्यों सेपरेट वीडियो बनाना चाहेंगे, क्या कुछ यहाँ से अलग है। कुछ आप देख ही पा रहे हो, थोड़ा 18 जो क्वेश्चन है वो उसको थोड़ा सा टफ माना जाता है बच्चों की सेंस में, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले वगैरह यूज़ होते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट यूज हो गए, फेस हो जाते हैं, इसीलिए इसको मैंने सेपरेट रखा है। और 1920 है, इंडियन तो दोनों लैंग्वेज है और लैंग्वेज को किस तरह से मैट्रिक्स में सोल्व करना है हमें वो चीज़ सीखेंगे। एंड ऑल्सो 21 और 22 जो है कुछ बेसिक कंडीशंस जो मैंने ऑर्डर से रिलेटेड आपको सिखाई थी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, उन सभी को मिला के क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो चर्चा करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम रिवर्स से लिखेंगे इनके बारे में, 18 थोड़ा सा लास्ट में करेंगे बिल्कुल चर्चा। पहले 22 नंबर देखो, 22 में हमारे पास क्या कह रहा है ये, इसको लास्ट से हम कवर कर रहे हैं ताकि ईजिली हम इस तक पहुँच के क्वेश्चन तक। 22 में मैं ये देख पा रहा हूँ, इसने बोला है कि अगर n और p बराबर है, n और p दोनों क्या बोले बराबर है, आपको दिखाना है n और p बराबर बोले, देन बताना है ऑर्डर बताना है 7x - 5z जो मैट्रिक्स बनी है उसका ऑर्डर क्या होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन दे रखी है 21 और 22 को लेके, x, y, z, w, p आर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। यस, ये होगी ना बात। देखो अभी मैं देख पा रहा हूँ जो x मैट्रिक्स है, यहाँ पर बात की गई है x की और z की। ठीक है, x मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना बेटा 2 क्रॉस n, एन 2 रो है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है। अच्छा, z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है वो तो सर z मैट्रिक्स का जो ऑर्डर मेरे को दिया गया है वो 2 क्रॉस p है। z का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस p। इन दोनों को क्या करना है सर सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ, 7 और 5 का देखो मैंने बताया स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे ऑर्डर का कोई फर्क नहीं होता है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन अब भूल जाइएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। फिलहाल जो मेरे को दिख रहा है, इसमें बोला था कि n और p मेरे बराबर है। अगर मेरे n और p एक्चुअल में बराबर है तो आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा सर, इन द डिफरेंस ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी। अगर डिफरेंस करने पे ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ता तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस n भी हो सकता है, 2 क्रॉस p भी हो सकता है। अगर n और p सेम है तो हमें तो दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखो ऑप्शन में होगा 2 क्रॉस n दे रखा है, तो यानी कि ये मेरा ऑप्शन क्या होगा इसके लिए बिल्कुल राइट होगा, सही होगा। तो हमें जब भी ऑर्डर लिखते हैं तो हमें जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन के टाइम में जो बातें की थी उन सबको ध्यान में रखते हुए काम करना है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 में मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि 4 मैट्रिक्स का यूज हुआ है, p, y, w, y। 3 मैट्रिक्स का यूज हुआ है p, y, w, y। x का कोई यूज नहीं है, हम x ऑर्डर को इग्नोर करेंगे। चलो p का ऑर्डर बताइए मेरे को क्या है, p मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए सर। p मैट्रिक्स का मेरा ऑर्डर है p क्रॉस k। क्या है बेटा p क्रॉस k, नो क्रॉस। इसकी मल्टीप्लाई हो रही है y से, इसकी मल्टीप्लाई किसी की कर रही है y मैट्रिक्स। y का ऑर्डर देखिए आप क्या है सर, y का जो ऑर्डर मेरे को दिख रहा है वो है 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस k, राइट। ये मेरे पास ऑर्डर ये बताओ। अब मेरे को ये बताओ ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन क्या रूल था सर। ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर का रूल कहता है कि ये दोनों का सेम होना जरूरी है। समझ रहे हो, इन दोनों का सेम होना जरूरी। इसका मतलब सर k की वैल्यू का 3 होगी, राइट। हमें k की वैल्यू मिल चुकी है, k की वैल्यू 3 है। तो हाँ है, देखो यहाँ भी k की वैल्यू 3 है, यहाँ भी k की वैल्यू 3 है, इन दोनों में नहीं है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, क्या होगा वो आगे बता देगा। k की वैल्यू 3 होनी चाहिए, यहीं से कंफर्म हो गया ना। इसीलिए कहता हूँ ऑर्डर के बारे में नॉलेज होना जरूरी है।
ये कहता है W और Y, क्या है W एंड Y। चलो इसको यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, W और Y। W का ऑर्डर क्या है, वो सर W का ऑर्डर है मेरा n क्रॉस 3, क्या है मेरा n क्रॉस 3। Y का ऑर्डर क्या है, वो Y का ऑर्डर है 3 क्रॉस 8। सर ये दोनों सेम होनी चाहिए, सेंटर वाले मेरे सेम ऑलरेडी है, तो मेरे को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो यहाँ तक हमें कुछ नहीं मिला, आगे बढ़ते हैं। इस मैट्रिक्स की जब हमने मल्टीप्लाई की तो आने वाला नया ऑर्डर क्या था सर, P क्रॉस K। मेरा आने वाला जो ऑर्डर था वो P क्रॉस K है, यानी कि जो कंप्लीट मैट्रिक्स P बाई है, जो पूरी मैट्रिक्स P बाई है, इसका ऑर्डर बना था मेरा P क्रॉस K। बिल्कुल सर, हमें क्या करना है इसमें, प्लस में ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रहे। यहाँ से ऑर्डर क्या बना सर, मेरा बना W बाई का जो कंप्लीट ऑर्डर बना वो मेरे पास बना n क्रॉस K। और आपने अभी अभी बोला कि ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता ड्यूरिंग एडिशन, ऑर्डर शुड बी सेम। अगर ये दोनों सेम होंगे तो मैं क्या देख पा रहा हूँ सर, मैं देख पा रहा हूँ n और T मेरा बराबर होगा, तभी ऑर्डर सेम है। अगर n और T अलग अलग होंगे तो ऑर्डर मेरा सेम बनेगा नहीं, तो n और P का बराबर होना जरूरी है। तो सेकेंड कंडीशन क्या बनी, n इक्वल टू P। अब आप देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सर पहला ऑप्शन सही है। समझ आया होगा शायद, ऑर्डर का कहाँ यूज, किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, किस तरह से उसके बात बनती है, मतलब ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, दोनों आपको समझाने के लिए कि क्या चीज़ है। 21 एंड 22। अब आते हैं हम 20 और 19 को। चलो 20 के ऊपर चर्चा करते हैं। 20 में मैं एक बात आपको नॉर्मली समझा देता हूँ। वैसे देखो, हम कहीं भी मार्केट में जाते हैं और सामान परचेज करते हैं हमेशा, ठीक है। जब सामान हम परचेज करते हैं, सपोज करो मैंने क्या किया, दुकानदार को कहा मेरे को 4 पेंसिल चाहिए। मैंने दुकानदार से क्या बोला कि मेरे को सर 4 पेंसिल चाहिए, 3 नोटबुक चाहिए। ध्यान दे, 4 पेंसिल चाहिए, 3 नोटबुक चाहिए और 2 पेन चाहिए, ठीक है बेटा। ये मेरे पास पेंसिल है, ये मेरी नोटबुक है और ये मेरा पेन है, राइट। मेरे को चाहिए, उसने बोला कि पेंसिल के जो रुपए है वो 2 रुपये हैं। पेंसिल के कितने रुपये बेटा, 2 रुपये है। और जो नोटबुक है वो 10 रुपये की है, और मेरा जो पेन है वो 500 रुपये का। कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो रेट होंगे उनको क्वान्टिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को एक टोटल प्राइस मिल जाएंगे भाई कितना रुपये, सॉरी ठीक है, ये कितना है, ठीक है। और मैं बता सकता हूँ कि कुल मिला के मेरे कितने रुपए का बिल बनेगा, ठीक है, बता सकता हूँ ना। ये चीज़ सब आती है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। मैं मार्केट में गया, मैंने ये सामान परचेज किया, मेरे ये प्राइस था, टोटल मेरे इतने रुपये वी ना ऑल्सो यू, बट इसे मैट्रिक्स से कैसे करें। देखो एलिमेंट टू एलिमेंट सोचो, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो रही है, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो रही है, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो रही है, फिर सबका क्या हो रहा है, सम हो रहा है। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूँ तो मैं कहाँ तक गलत और कहाँ तक सही रहूँगा, मेरे को इस बात का जवाब देना। मैंने कहा 4 3 2 2 10 और 5, क्या मेरे पास यही रिस्पॉन्स मिलेगा इनकी मल्टीप्लिकेशन से? सर एलिमेंट टू एलिमेंट 42 से होगी, 10 की 3 से होगी और 5 की 2 से होगी, और फाइनली मेरे को यही रिस्पॉन्स मिलेगा। सर हम आगे पीछे लिखिए तो क्या होगा बेटा, आगे पीछे लिखोगे आपको आंसर चाहिए 1 वर्ड में, यानी कि 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बननी चाहिए। और यहाँ इसका ऑर्डर हुआ 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर हुआ 3 क्रॉस 1, सेंटर सेम है तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स इसी होगी। आई थिंक जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही होगी। जो हमारे पास मल्टीप्लाई हुई है, इसकी मल्टीप्लाई हुई है, इसकी मल्टीप्लाई हुई है, किनके साथ हुई है, इनके साथ, और फाइनली रिजल्ट क्या हुआ है, प्लस हुआ है, ठीक है, रिमेंबर इट। तो मैंने ये वाली मैट्रिक्स जो मैंने रखी है वो रो में रखी है, ये वाली मैंने कॉलम्स में रखी है, और ये ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो गई, मैं वही से रिजल्ट देगी। तो यही कहता है रूल, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे जो करोगे आप वो फाइनली कभी एडिशन करोगे। तो ये थी प्रेजेंटेशन जो बिल की है बाय यूजिंग द मैट्रिक्स।
चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, कहता है एक बुक शॉप है ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक है, उसके बाद 10 डजन मतलब 120 बुकें हैं हमारे पास। 8 डजन हमारे पास क्या है, फिजिक्स की बुक्स है, मतलब 96 होगी। 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक है, उनके प्राइस उसको दे रखे हैं, बताओ टोटल अमाउंट कितनी रिसीव करेंगे। सिंपल है, नो ठीक है, सेम पैटर्न से हो जाएगा। देखिए मैट्रिक्स डिजाइन कीजिए एंड सोल्व। पॉइंट को समझते हुए सोल्व करना। आपको क्या दिख रहा है कि उसके पास 30,000 रुपये थे और उसने 2 अलग अलग जगह इन्वेस्ट किए। सपोज करो एक जगह उसने एक्स रुपीज़ डाल दिए इन्वेस्टमेंट में, नंबर ऑफ अमाउंट उसने एक्स रुपये एक बैंक में डाल दिए और दूसरे में उसने बाकी बचे हुए डाल दिए। ठीक है, वो चाहता है कि इसके ऊपर जो है ना उसको 5% का इंटरेस्ट मिल जाए, यानी कि इसकी जो मल्टीप्लाई होगी इंटरेस्ट की वो 5% है, इसके ऊपर इसको कितना मिल रहा है 7% है। और फाइनल जो इंटरेस्ट आएगा, जो यहाँ पर आएगा मेरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उनका सम जो है फाइनली मेरे को कितने रुपए मिलेंगे, 1800 रुपये। समझ चुके हो आप कि मैं क्या कह सकूँ। आपने क्या करना है, इसकी एक मैट्रिक्स बनानी है, इसकी जो मैट्रिक्स बननी है वो किस वे में बनाओगे आप, सर हम कॉलम में बना देते हैं इसको, ताकि स्टेप टू स्टेप मल्टीप्लाई हो। अब इसकी x की 5 से होगी, इसकी 7 से होगी, और फाइनल जो आएगा वो रिस्पॉन्स कितना है 1800। करते हुए क्या x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और यही वैल्यू अगर 2000 होगी तो x की कुछ और वैल्यू आएगी, सर बिल्कुल आएगी। दिस इज द क्वेश्चन, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। क्या कहना क्या चाहता है, मैट्रिक्स से हम इस तरह की बातों को कैसे सोल्व कर सकते हैं वो चीज़ हमें सिखाना चाहता है। यानी मैट्रिक्स का एक पर्सन यूज सिखा रहा है, तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस। नाउ लास्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। इसको मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा बिल्कुल ईजीली समझाने की, पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, आई बोल दिया आइडेंटिटी है ऑफ 2 और 3, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है, लेफ्ट पार्ट को आपने अलग से सोल्व करना है। आई प्लस ए का मतलब ए मैट्रिक्स ये है, इसमें आइडेंटिटी जोड़ दो, तब इसमें आइडेंटिटी जोड़ दो 1 0 0 1 ऐड करो, तो 1 इधर ऐड करो तो इधर 1 आ जाएगा, तो 0 करोगे कोई फर्क नहीं, इधर 0 करोगे कोई फर्क नहीं, 1 0 0 1 यहाँ 1 जोड़ो तो 1 आ जाएगा। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरी मैट्रिक्स एक तैयार होगी। वो कैसे कैसे तैयार होगी, मेरी लेफ्ट मैट्रिक्स ये वाली तैयार होगी, -10 अल्फा बाई 2, ये 10 अल्फा बाई 2 और ये मेरे पास 1। कुछ ऐसी मेरे को मैट्रिक्स तैयार होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब आओ राइट, तो लेफ्ट में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल जैसा था आपने वैसा वैसा लिखा है। इसका प्रॉब्लम को राइट में शुरू किया। राइट क्या कहता है, आइडेंटिटी में से पहले ए को माइनस करो, जब आप माइनस करोगे तो आपका मैट्रिक्स ये वाली आएगी, ओके चेंज। उसके बाद ये कहता है जो मैट्रिक्स आई है आपके पास, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स से। मल्टीप्लाई के दौरान आपसे काफ़ी कुछ घटनाएं होने वाली है, क्या क्या होने वाली, चलो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ही ली जाए। हम एक फ्रेश बोर्ड बना देते हैं अपना, वहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। तो मेरे पास मैट्रिक्स कैसे रिसीव हुई थी, जो दूसरे वाले मैट्रिक्स मेरे को रिसीव हुई, मैं काम करता हूँ थोड़ा सा इसको इनको बड़ा करिए, कलर चेंज करिए और शुरू करते हैं। हमारे पास आई थी मैट्रिक्स एक 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और ये सॉरी 1। इसकी मल्टीप्लाई जो मेरे को करनी थी वो एक मैट्रिक्स से करनी थी। मेरे को कौन सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी थी, मेरे को करनी थी कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। यह आया कोस अल्फा, यह आया माइनस का साइन अल्फा, यह आया साइन अल्फा और यह आया कोस अल्फा। मेरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। अब ध्यान दें, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और A11 निकालेंगे तो A11 मेरे को जो पता है, जहाँ तक क्या आएगा मेरे को ये पता है, वो आएगा कोस अल्फा प्लस में 10 अल्फा बाई 2 और इंटू साइन अल्फा, राइट।
सर बिल्कुल यही आएगा। ये डायरेक्ट तो सर 1 के इक्वल नहीं है मेरे पास, मेरे को भी पता बेटा ये 1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि देखो पीछे हमने जो लिखी थी मैट्रिक्स है, हाँ हटा दीजिए, 1 + i करोगे तो इधर 1 आना है, ठीक है। वो 1 कैसे आना है उसी के बारे में हमें बात करने वाला है। वो 1 आएगा जब हम क्या करेंगे, देखो इस वाले पार्ट को प्रॉपरली सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, मैं सिर्फ ये वाला पार्ट सोल्व कर रहा हूँ, बाकी के 3 आपने सॉल्व करना है। इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। कोस अल्फा, कोस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो α/2 यहाँ आया हुआ है, तो मैं α/2 की फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूँगा। तो कोस अल्फा बताओ बेटा क्या बन सकता है आपके पास। सर 3 तरह की टर्म बनती है कि कोस स्क्वायर α/2 माइनस साइन स्क्वायर α/2 भी होता है। सर मेरे पास ये भी होता है कि 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर α/2 या 2 कोस स्क्वायर α/2 + 1। मेरे को चाहिए प्लस का 1, तो मैं फॉर्मूला ये लिखूँगा 1 + 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर, अरे यार क्या हो रहा है, 2 साइन स्क्वायर α/2, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर α/2, ये फॉर्मूला हो गया इसका कोस अल्फा, राइट। नो सेकंड वाला जो पार्ट है मेरे को 10 का मेरे को बताया होता है साइन α/2 बाई कोस α/2। आई नो, वेरी गुड। साइन α/2 बाई कोस α/2। साइन अल्फा को क्या लिखते हैं हम, सर साइन अल्फा को लिखते हैं 2 साइन α/2 और कोस α/2। वाह याद आपको, तो ये चीज़ हम राइट करते हैं। अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर α/2, इधर से आ रहा है प्लस का 2 साइन स्क्वायर α/2, और दोनों कट के 1 को बचा रहे हैं। तो मेरा 1 आया ना, यानी कि इस सम में आपको हर स्टेप को सेपरेट सोल्व करना पड़ेगा। A11 को कम्प्लीटली सोल्व करके जो डिजाइन हो जाएगा वो आपने इसको बताना है। ऐसे आप 1 2 निकालेंगे, जब 1 2 निकालेंगे तो आपकी ये मल्टीप्लाई होगी, जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो कुछ टर्म्स आपके पास आएगी, उनको सिंप्लीफाई करके आपको बताना है कि आप वो वही से बनाती है नहीं बनाती। आपका चार्ट करना है, ठीक है। एक पार्ट मैंने सोल्व किया, जिस तरह से आपने टर्म्स को सोच समझ के जवाब देना है। ये दोनों बातें एक जैसी हो गई, तो वैसे जहाँ पर 1 हमारे पास है, दोनों एक पैटर्न हो गई, बाकी दोनों पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये जो स्टेप्स है वो आपने फॉलो करनी है, जो +1 में अपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सीखे उनका यूज़ करते हुए हमें सोल्व करना होगा। तो ये क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा टिपिकल माना जाता है। वजह सिर्फ क्या है, आइडेंटिटीज़ का यूज़ काफ़ी होता है हमारे पास। तो ये था हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट 1 क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज हमारे पास अब कंप्लीट होती है, जिसमें हमने सारा मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा, चाहे वो स्केलर हो और चाहे वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 से अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आती है हमारे 3.3 ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, जिसे हम आने वाली नेक्स्ट नई वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। बाय बाय।